बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त कुरैशी। दोस्तों, क्या आप इटली में 200 रुपये से भी कम में मकान खरीदना पसंद करेंगे? आगे जाने से पहले जो लोग नए इस चैनल पे आए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पे क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो बखूबी पहुँच सके। तो बहुत ही अच्छी खबर है कि अगर आप इटली में जाके रिहाइश पजीर होना चाहते हैं तो वहाँ पे आप 1 यूरो का मकान खरीद सकते हैं और रिहाइश पजीर हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त यूरोप में सेट होना बहुत ही मुश्किल हो गया है और ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप सब लोग ज़रूर इसमें अप्लाई करें, आप सब लोग ज़रूर कोशिश करें। क्या पता किस्मत आपका साथ दे जाए और आप इस स्कीम में सेलेक्ट हो जाएं और इटली में जाके रह सकें। जब आप वहाँ पे चले जाएंगे तो आप अपनी फैमिली को भी वहाँ बुला सकते हैं। दोस्तों, इटली में जाकर रहना कुछ लोगों का ख्वाब हो सकता है, ताहम अगर आपको ये बताया जाए कि इटली के एक जजीरे में रिहाइश इख्तियार करने की कीमत सिर्फ 1 यूरो, तो आपको कैसे लगेगा? दोस्तों, इटली के जजीरे सिसिली की शहरी इंतजामिया गैर मुल्कियों की इस जजीरे में आबादकारी में मदद कर रही है और ऐसा बहुत ही मामूली कीमत पर किया जा रहा है। इस गांव में बसने की कीमत महज 1 यूरो से भी कम रखी गई है। दोस्तों, सिसिली के दई इलाके के एक गांव संबोका के हकाम ने इस गांव में मुसलसल कम होती हुई आबादी के मसले से निपटने के लिए एक खास मंसूबे का ऐलान किया है। शहरी इंतजामिया ने फैसला किया है कि गांव में मौजूद तमाम पुराने और खस्ता हाल मकानों को तकरीबन 1 यूरो में फरोख्त कर दिया जाए। यूरोप के दूसरे छोटे कस्बों और देहातों की तरह संबोका में भी वक्त के साथ साथ आबादी बहुत कम होती जा रही है। संबोका गांव की मुकम्मल आबादी इस वक्त 5800 अफराद पर मुश्तमिल है और कम आबादी की वजह यह है कि यहाँ के मकामी लोग या तो नज़दीक वाक़या बड़े शहरों या फिर बैरून मुल्क चले गए हैं। इसलिए संबोका की इंतजामिया ने यहाँ के पुराने मकानात खरीद कर दुनिया भर के लोगों को यही मकान कम कीमत पर फरोख्त करने का फैसला किया है ताकि नए लोगों को यहाँ बसने के लिए मुतवज्जा किया जाए और दुनिया की मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोगों का यहाँ बसाने का ख्वाब पूरा हो सके। संबोका के मेयर लियोनार्डो कहते हैं कि पहले सिटी कौंसिल ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके ये मकान खरीदे। इसके बाद पहले 16 मकान नीलाम किए गए। ये तमाम मकानात गैर मुल्कियों ने खरीदे। इनका कहना था कि ये मंसूबा कामयाब रहा है और दुनिया भर के कई नामवर फनकारों ने इसमें दिलचस्पी जाहिर की और यहाँ आकर बसने लगे। संबोका के एक रिहायशी मारिसा कहती हैं, दुनिया भर के लोगों ने हमारे गांव और हमारी सकाफत में दिलचस्पी जाहिर की है और अब तक 60 मकानात फरोख्त किए जा चुके हैं। इस गांव में मकान खरीदने की शर्त यह है कि नए खरीदार मकान की मरम्मत पर रकम लगाएंगे और इस काम को मुकम्मल करने के लिए खरीदारों को 3 साल की मोहलत दी जाएगी। 1 यूरो के मकान के मंसूबे की वजह से संबोका गांव रातों रात दुनिया में मशहूर हो गया। मंसूबे के आगाज के बाद से अब तक 40 मकानात बाजार की कीमतों पर फरोख्त हो चुके हैं। संबोका में घर खरीदने वालों में से सिर्फ गैर मुल्की नहीं बल्कि इटली के बैरून मुल्क बसने वाले शहरी भी शामिल हैं। इनमें से एक ग्लोरिया हैं जो पहले इटली के शहर मिलान में रहती थी और आजकल पेरिस में आबाद हैं। वो कहती हैं कि मैं कई साल फ्रांस में रही लेकिन मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि काश इटली में मेरा अपना घर हो। और संबोका के बारे में सबसे अच्छी बात इसकी खूबसूरती और यहाँ के लोगों का खुश इखलाक होना है। मरीसा संबोका की नई रिहायशी हैं। इनका कहना है कि वो अपने वालिदैन के साथ अमेरिका चली गई थी। 11 साल शिकागो में रहने के बाद जब वो संबोका वापस आई तो इब्तिदा में इन्हें कुछ दुश्वारियां पेश आईं, लेकिन कुछ ही अरसे में इन्हें एहसास हो गया कि यहाँ की खूबसूरती और तर्ज जिंदगी बहुत अच्छी है। संबोका के मेयर इस बात से बहुत खुश हैं कि गांव के खाली और खंडरात मकानों में एक बार फिर जिंदगी की रौनक आबाद हो गई है। संबोका के इस मंसूबे की कामयाबी को देखकर इटली के ऐसे दूसरे कस्बे और गांव भी जहां की आबादी कम हो रही है और मंसूबे के बारे में संजीदगी से गौर कर रहे हैं। तो याद रहे कि ये इटली का
پہلا گاؤں یا پہلا شہر نہیں ہے جس نے اس قسم کی پالیسی متعارف کرائی ہے. اس سے پہلے بھی کئی گاؤں اور شہروں میں اس طرح ہو چکا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت بہت خیال رکھیے گا. بس قریشی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.